ये लेक्चर जो आज का है आपका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन सीखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड एक प्रॉब्लम्स आपकी आती है हमेशा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को होती है इसमें, वो होती है साइन कन्वेंशन में। उसी में दिक्कत हो जाती है कि कहाँ पर आपको वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कहाँ पर आपको वैल्यू नेगेटिव लेनी है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ, सबसे ज़्यादा मिस्टेक लड़के यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, ये आपके सामने लिखा हुआ है। चाहे कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर फॉर्मूला आपका यही रहेगा। अगर आपका मिरर का फोकल लेंथ स्मॉल एफ है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इमेज वी डिस्टेंस पे बन रही है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस होता है ये हमेशा पोल से मेजर किया जाता है ना। पोल से मेजर करते हैं कि इमेज कितनी दूरी पर है और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। ठीक है, और फोकल लेंथ भी पोल से मेजर की जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर ये आपकी वैल्यूज हैं, जो भी आपका है, फोकल लेंथ आपका स्मॉल एफ है और डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का स्मॉल यू है और इमेज आपका स्मॉल वी डिस्टेंस पे बन रहा है, तो फॉर्मूला आपका ये है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज योर फॉर्मूला। ऑलराइट, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। ये आपका इसका जो डेरिवेशन आता है वो क्लास 12th में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका आपको सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना है और आपका काम इतने से चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है साइन कन्वेंशन, कि कहाँ पर हम v को पॉजिटिव लेंगे, कहाँ नेगेटिव लेंगे, कहाँ u को नेगेटिव लेंगे, u को पॉजिटिव लेंगे, कहाँ पर f को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो साइन कन्वेंशन सिर्फ चार बातें हैं। अगर ये आपने सीख ली तो साइन कन्वेंशन में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। सबसे पहली चीज, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, चाहे आप फोकस की डिस्टेंस मेजर करें, चाहे आप इमेज की डिस्टेंस मेजर करें, चाहे आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करें, ये सारी डिस्टेंसेस आपकी मेजर की जाएंगी पोल से। ऑलराइट, सारी की सारी डिस्टेंस जो भी आप मेजर करेंगे वो हमेशा पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया पहली चीज। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। अच्छा, ये चीज है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर हम हाइट मेजर कर रहे हैं इमेज की या किसकी, ऑब्जेक्ट की, अगर हम हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो हम पोल से मेजर नहीं करते, वो हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पर वो इमेज रखी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से हम उसकी हाइट देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, लेकिन जो भी डिस्टेंसेस हमें मेजर करनी है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, और ये जो डिस्टेंसेस हमें मेजर करनी होती हैं, ये डिस्टेंसेस हम हमेशा मेजर करते हैं पोल से। ऑलराइट, अच्छा, अब जब हम मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव किधर लेना है और नेगेटिव किधर लेना है, ये अहम सवाल है। ठीक है, तो देखो, इंसिडेंट लाइट किसी एक डायरेक्शन में आ रही होगी। भाई, इंसिडेंट लाइट किधर आ रही होगी, जो लाइट आ रही होगी मिरर के सामने से आ रही होगी। ठीक है, तो आपको पता है लाइट किधर से आ रही है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट आपका इंसिडेंट रे मूव कर रही है, उस डायरेक्शन में आप जो कुछ मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव लिया जाएगा, और उसके ऑपोजिट जो कुछ आप मेजर करेंगे वो नेगेटिव लिया जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रेज है, उस डायरेक्शन में आप जो भी मेजर करेंगे पोल से, वो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, और उसके ऑपोजिट जो कुछ लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, इसको कैसे समझना है, देखो, सपोज ये आपके सामने कॉन्केव मिरर है मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब कॉन्केव मिरर में लाइट किधर से आएगी, अगर इमेज बनानी है तो इधर से तो आ नहीं सकती, और इधर से तो पीछे से थोड़ी ना आएगी, मिरर के सामने से आएगी ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से लाइट आती है कि नहीं आती, तभी तो इमेज बनेगी। शीशे के पीछे से थोड़ी ना, अगर मिरर के पीछे खड़े रहोगे थोड़ी ना इमेज दिखेगी, सामने खड़े होगे तभी तो दिखेगी। तो लाइट आपकी इस साइड से आ रही है, इधर से आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जो भी लेफ्ट टू राइट मेजर किया जाएगा फ्रॉम पोल, वो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो भी राइट टू लेफ्ट मेजर किया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो फोकस है, अगर हम पोल से सारी डिस्टेंसेस हमें कहाँ से मेजर करनी है, पोल से, तो पोल से अगर हम फोकस की तरफ जा रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं, हम इंसिडेंट लाइट के जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट जा रहे हैं या उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम पी से एफ जाते हैं तो हम मूव करते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इसका मतलब जो आपका फोकल लेंथ लिया जाएगा वो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। फोकल लेंथ यहाँ पर कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब सपोज आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा होगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा, अब ऑब्जेक्ट भी किधर रखा होगा, ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा होगा। मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो थोड़ी ना इमेज दिखाई देगी, सामने ही दिखाई देगी ना। तो मान लो ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर, मान लो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ये आपका है, इसको आपने बोला u। ठीक है, आपने स्केल से मेजर किया, आपको u मिला ये। अब u को आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो हम जब मेजर कर रहे हैं p से u की तरफ, जब हम बढ़ रहे हैं इस तरफ, है ना, तो हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हैं ना। इंसिडेंट रे इस तरफ है और हम मूव कर रहे हैं इस तरफ, इसका मतलब वी आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये जो आपका u का वैल्यू लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा,
नेगेटिव लिया जाएगा। ऑलराइट, सपोज आपका जो इमेज बनता है वो यहाँ पे बनता है कहीं, अगर यहाँ पर इमेज बन रहा है तो इसको मेजर करने के लिए हम इस तरफ बढ़ेंगे ऐसे, तो ये भी क्या लिया जाएगा आपका, नेगेटिव लिया जाएगा। सपोज आपका इमेज इस साइड बनता है, अगर आपका इमेज इस साइड बनता है ना, तब इस केस में क्या होता, अब जब हम इमेज की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम पोल से इस तरफ जाते, इसी डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे भी है, इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपका बी लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है? whenever we are moving in the direction of incident ray while taking measurements, then we will take the value positive, and if we are moving opposite to the direction of incident rays, then the value we will take that will be negative। ऑलराइट, तो ये केस आपका था, ठीक है। ऐसे ही देखो इसके केस में देखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब इसमें भी देखो, तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इधर हो गया, फोकल लेंथ इधर हो गया। अब इसमें भी लाइट किधर से आएगी भाई, ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो मिरर के सामने ही तो रखेंगे। तो सपोज यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। तो पोल से आपने मेजर किया, ये आपका डिस्टेंस, ये आपने ऐसे डिस्टेंस अपना मेजर किया। ऑलराइट, अच्छा लाइट जब इधर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे भी इधर से ही आएंगे, तो आपका अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव साइन। तो अभी जब हम मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो हम किधर जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं इंसिडेंट रेज के, तो जो यू लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो हम वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये कैसी ली जाएगी आपकी, पॉजिटिव ली जाएगी, है ना। अगर मान लो आपकी इमेज इसमें हमेशा इधर ही बनती है, यहाँ पर बनती है इमेज, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपका इमेज कहाँ बनता है हमेशा, या तो फोकस से बनता है अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, या फिर फोकस और पोल के बीच में बनता है, ठीक है। तो इमेज आपका यहाँ बनेगा, इमेज का डिस्टेंस जब मेजर करोगे तो भी हम वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, तो ये भी आपका क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कोई भी डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस फ्रॉम द पोल विच इज दैट इज टेकन पॉजिटिव, एंड if we are moving opposite to the direction of incident rays while measuring a distance, then that distance is taken negative। ऑलराइट, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई दोनों एग्जांपल से? तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है जो कि आपके सामने मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया, और ये आपके 4 रूल्स पर आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्या था, सारी डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, जो कुछ भी मेजर करना है आपको पोल से मेजर करना है, ठीक है। अच्छा, और जो डायरेक्शन आपका इंसिडेंट रेस का है वो हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। जो भी मेजरमेंट हम लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस वो हमारा पॉजिटिव, और जो अपोजिट लेंगे वो हमारा नेगेटिव। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो कुछ हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लिया जाएगा। सपोज ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अब ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा हुआ है ये, तो ये जो इसकी हाइट ली जाएगी वो आपकी पॉजिटिव ली जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज आपकी इमेज भी ऐसे ही बनती है, तो इमेज का भी हाइट क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी इमेज ऐसे बन जाती है, सपोज उल्टी बन जाती है, तो ये बिलो, जब हम मेजर करें तो इसको बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी हाइट ली जाएगी इमेज की वो नेगेटिव ली जाएगी। सेम चीज आपकी अप्लाई होगी कॉनकेव में। कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आपका रूल यही रहता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो भी मेजरमेंट लेना है वो आपका पॉजिटिव है, और उसके ऑपोजिट जो लेना है वो आपका नेगेटिव है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो कुछ मेजर करना है वो पॉजिटिव है, और नीचे जो कुछ मेजर करना है वो नेगेटिव है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिरर आपका कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। चलो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर अगर आप देखें तो फोकल लेंथ आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि आपके कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है। इसके अलावा जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो इन बोथ केसेस इन नेगेटिव, यू होता है आपका, ये नेगेटिव होता है इन बोथ केसेस, चाहे आप इसका देखें कॉनकेव का, चाहे आप कॉन्वेक्स का देखें, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, इसके केस में जो आपका इमेज डिस्टेंस होता है कॉन्वेक्स के केस में v आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, और इसके केस में आपका कॉनकेव के केस में v आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उस हिसाब से आपकी इमेज बनेगी, तो वो इमेज के लेफ्ट साइड भी बन सकती है और राइट साइड भी बन सकती है, जैसा कि आपने 6 के 6 जो आपको 6 केसेस बताए थे उसमें से आपने देखा होगा। जो लास्ट वाला केस था जिसमें ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में था, वहां पर आपका v पॉजिटिव आएगा, और बाकी सारे ऊपर के 5 केस में आपका v नेगेटिव आएगा इन केस ऑफ कॉनकेव, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स आपका v हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो u इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे आपका कॉन्वेक्स हो।
जो आपका फोकल लेंथ है वो कॉन्केव के लिए नेगेटिव है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। वी जो आपका इमेज डिस्टेंस है वी, वो हमेशा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉन्केव के लिए आपका नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें आपका पॉजिटिव आएगा, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और पोल के बीच में होगा, वरना बाकी सारे केसेस में जो आपका वी का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं वो हाइट, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिव लेनी है, और अगर नीचे मेजर कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव लेनी है। ऑलराइट, तो ये आपका साइन कन्वेंशन है जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो इमेज के साइज में चेंज आया है उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं मैग्निफिकेशन से, कि आपकी इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई, बड़ी हुई या छोटी हुई उससे मतलब नहीं करता। बड़ी हुई मतलब इनलार्ज हो गई, छोटी हुई तो डिमिनिश्ड हो गई, है ना। तो इसमें क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में ये क्या होता है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इट इज टेकन माइनस बी बाई यू। अब m की आप वैल्यू कुछ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इस v बाई यू में भी आपको साइन कन्वेंशन के साथ ही रखना है, ठीक है। जो भी v पॉजिटिव नेगेटिव आपको देख करके लेना है, फिर आप वैल्यू पुट करेंगे। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी, तब हम ये चीज आपको सिखाएंगे कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, तो आपने m के लिए सॉल्व किया, अगर वो सपोज m पॉजिटिव आता है, इसका मतलब जो आपका इमेज बन रहा है वो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। और अगर m नेगेटिव आता है तो आपका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, तो सबसे पहले आपने क्या किया, m की वैल्यू निकाली। अगर पॉजिटिव आई तो आप समझ के इमेज कैसी बननी है, इरेक्ट बननी है, सीधी बननी है। और अगर m नेगेटिव आया तो आप समझ गए कि वो इन्वर्टेड रहेगी, उल्टी रहेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर क्या है, अगर आपका, आप फिर उसके बाद आपने क्या किया, m का मैग्नीट्यूड लिया। सपोज m इज इक्वल टू -3 आता है, तो मॉड m का मतलब क्या है, 3, है ना। m इज इक्वल टू अगर माइनस हाफ, m इज इक्वल टू अगर आपका सपोज इन केस हाफ आ गया, ठीक है, तो मॉड m क्या है आपका, हाफ। m इज इक्वल टू अगर आपका -3 माइनस हाफ आ गया, तो मॉड m आपका क्या है, हाफ, है ना। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं हम इसकी, जो कुछ भी होता है। तो अगर आपका मॉड m जो है वो इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब जो आपकी इमेज होगी उसका साइज बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगी, है ना। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, ठीक है। आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा भाई। इसमें क्या होगा, अगर hi इज ग्रेटर देन ho, इफ hi इज ग्रेटर देन ho, तो इसका मतलब क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली, है ना। एंड इफ hi इज लेस देन ho, इट मीन्स m इज लेस देन 1। और अगर hi इज इक्वल टू ho, तो आपका m क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यही चीज होती है आपकी, अगर जो मैग्नीट्यूड है m का, मॉड ऑफ m है ना, साइन से आपको मतलब नहीं रहा, आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है। अगर वो 1 से बड़ी है तो आपका इमेज बड़ी हो जाएगी, अगर छोटी है 1 से तो इमेज डिमिनिश हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर बराबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सपोज अगर आपकी m की वैल्यू 0 आती है, m की वैल्यू 0 कब आ सकती है, यहाँ पर देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो m इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। तो यहाँ पर u की जगह पर अगर 1/0 पुट करेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन दैट केस जो आपकी इमेज बनती है वो पॉइंट इमेज बनती है। और आपने देखा भी होगा जो आपका पहला वाला केस था कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, उसमें क्या था, जो ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा था तो आपकी पॉइंट इमेज बन रही थी। तो व्हेन u इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन m इज इक्वल टू 0। तो इतनी बातें आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है जो भी मैंने आज की क्लास में बताया है, तभी आप इसकी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिसको हम